So today's topic is the judiciary. Yes. What is the meaning of judiciary? Judiciary is the guardians of the Constitution of India. यानी कि कौन सी रेगुलेट करेगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और कौन से जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है उसको जो है इम्प्लीमेंट करेगी, किस तरीके से वो देश में इम्प्लीमेंट होंगे, उनको रेगुलेट करने का कौन काम करती है? जुडिशरी काम करती है. जुडिशरी डिवाइडेड इनटू दी थ्री पार्ट. फर्स्ट वन इज द सुप्रीम कोर्ट, सबसे जो हाईएस्ट है, जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट वन इज द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट. और नेक्स्ट वन इज द लोअर कोर्ट. फर्स्ट वन इज द सुप्रीम कोर्ट. फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट. पहली सुप्रीम कोर्ट कब बनाई गई थी? फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट established in 1974 अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट. एक एक्ट लाया गया था ब्रिटिशों के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773. कहां पे? एट कोलकाता, कलकत्ता में बनाई गई थी. और उस टाइम वन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक जस्टिस होता था सुप्रीम कोर्ट का, एंड 3 अदर जजेस, और 3 अदर जजेस होते थे. सर एलिजा एम्फे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अगर मैं कहीं पर अब एससी लिख रहा हूं ना, तो समझ लेना कि सर ने सुप्रीम कोर्ट लिखा है, ठीक है, ना कि शेड्यूल कास्ट. उसके बाद एट प्रेजेंट टाइम अभी भारत में कितने जजेस हैं? एट प्रेजेंट टाइम 34 जजेस, टोटल 34 जजेस हैं. वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एंड 33 अदर जजेस. और बाकी जो है अदर जजेस हैं. ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ अलग पावर है या उनके पास कुछ अलग पावर है, सबके लिए क्वालिफिकेशन जो है सेम चाहिए. नेक्स्ट वन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट टाइम कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? कहीं पर बच्चे आपको सीजेआई भी लिखा आ सकता है, सीजेआई. इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. कौन है? इज एनवी रमना, यानी कि नथुल वेंकट रमना. ठीक है, आप बस इतना ही याद रख लीजिए, बहुत है. ठीक है, एनवी रमना, नथुल वेंकट रमना इसका फुल फॉर्म है. तो अभी क्या है हमारे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज दी एनवी रमना एट प्रेजेंट टाइम. अभी जो है बच्चे वो प्रेजेंट टाइम है, वो 24 अप्रैल 2024 को बने हैं, एट प्रेजेंट टाइम. क्वालिफिकेशन फॉर बिकेम जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. जजेस का सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? फर्स्ट वन इज दी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए. मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए. सेकंड नंबर,
he must be judge of high court for 5 year, वो 5 साल के लिए किसी भी हाई कोर्ट में जज रहा होना चाहिए, यानी कि ये उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड ही शुड मस्ट बी एज ए एडवोकेट, वो क्या होना चाहिए, वकील भी रहा होना चाहिए, मस्ट बी एज ए एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फॉर 10 ईयर, 10 साल के लिए वो जज रहा, सॉरी एडवोकेट रहा होना चाहिए। एंड फोर्थ नंबर, ही इज ए डिस्टिंग्विश्ड 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 यूरिस्ट, एक अच्छा जज होना चाहिए, एक अच्छा न्यायवादी होना चाहिए। इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में क्या होना चाहिए, अच्छा न्यायवादी होना चाहिए, यानी कि उसने इतिहास में अच्छे फैसले लिए हो, उसे बोला जाता है डिस्टिंग्विश्ड यूरिस्ट। नोट करके बात लिखना, एक नोट, नो मिनिमम एज, नो मिनिमम एज mention in the constitution, mention in the constitution, in the constitution for chief justice of India, chief justice of India, यानी कि भारत के जो चीफ जस्टिस हैं उनके लिए कोई भी मिनिमम एज रिक्वायर नहीं है, वो मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मिनिमम का एज ये भी नहीं है कि जिसके सैनिक स्कूल में अच्छे मार्क्स आए तो उनको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लगा देंगे, ठीक है। उसके लिए पहले 15 साल ये जो है एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। उससे पहले वो एलएलबी भी करेंगे, ठीक है, और भी जो भी स्टडी है वो करके उसके बाद वो वकील बनेंगे, फिर जज बनेंगे, तब जाकर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं, ठीक है। हु एडमिनिस्टर दी ओथ, कौन जो है उसको शपथ दिलाता है, ओथ एडमिनिस्टर बाय एडमिनिस्टर बाय ओथ एडमिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखना 27 अगस्त को कि वाकई में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको ओथ दिलवाई है या नहीं दिलवाई है, ठीक है। टीवी लगा के बैठ जाना, बोल देना घर वालों को कि मुझे न्यूज लगा कर दो, मैंने देखना है कि प्रेसिडेंट ओथ उसको दिलवा रहे हैं या नहीं दिलवा रहे। इन हिज एब्सेंस, अगर वो एब्सेंस है तो इन हिज एब्सेंस एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो कोई भी अदर पर्सन प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है अगर वो एब्सेंट है तो। नेक्स्ट वन इज द रेजिग्नेशन, हैंड ओवर टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन क्या कर देगा, हैंड ओवर कर देगा। रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कौन रिमूव कर सकता है, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट नंबर
removal by the parliament on the ground of incapacity and violation of the constitution, violation of the constitution, अगर उन्होंने constitution को violate कर दिया हो या फिर incapacity, तभी कर सकते हैं वो। incapacity यानी कि उनमें कैपेसिटी नहीं रही हो काम करने की और वायलेशन कर दिया हो कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई डिसीजन ले लिया हो, तभी जो है रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या पावर्स हैं? फर्स्ट नंबर, resolve the dispute, resolve the dispute between in the two state and more than state, यानी कि एक स्टेट या फिर एक स्टेट से ज्यादा कोई भी डिस्प्यूट हो जाए तब जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है। जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा को लेके SYL सतलुज जमुना लिंक लहर को लेके डिस्प्यूट था, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हरियाणा को पानी दिया जाएगा। उसके बाद रिजॉल्व द डिस्प्यूट, अगर कोई भी डिस्प्यूट है बिटवीन इन दी स्टेट एंड सेंटर, अगर सेंटर गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तब भी कौन रिजॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करेगी। थर्ड नंबर, गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। उसके बाद गिव द एडवाइस, एडवाइस देती है किसको? गिव द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है। व्हेन प्रेसिडेंट डिमांडेड, व्हेन प्रेसिडेंट डिमांडेड, जब प्रेसिडेंट जो है इसकी डिमांड करता है तब सुप्रीम कोर्ट इश्यूज द रिट्स in the violation of फंडामेंटल राइट। अब अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट का कोई भी वायलेशन होता है तब सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करती है। इट इज द powers of the Supreme Court. Okay, and this is the last point of the Supreme Court. From Saturday we continue the High Court of the India, High Courts of the India. Okay, if you have any doubt, any question, please raise your hand, otherwise raise your doubt in the comment section. Thank you very much.